हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एन ईएससी मैकेनिकल इन 10। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैं आपको टॉर्क के बारे में पढ़ा रहा था। तो टॉर्क की डायरेक्शन को हम लोग मैंने आपको बताया था कि मैं थंब रूल लेके आऊँगा उसके लिए। तो आज उसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो लास्ट लेक्चर थोड़ा सा छूट गया था, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा, देख लीजिए, जिसमें मैंने टॉर्क के बारे में बताया था दोस्तों। तो राइट हैंड थंब रूल फॉर द टॉर्क डायरेक्शन। टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं दोस्तों? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। नाउ दोस्तों, ये स्लाइड मेरा लिटिल इंट्रोडक्शन है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप मुझे गेट और ईएससी वाला दूसरा भी चैनल है हमारा दोस्तों, दैट इज़ लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। वहाँ पे मैं डिटेल्ड के साथ मतलब पूरा डिटेल कोर्स करवाता हूँ फॉर गेट एंड ईएससी और अदर पीएसयू एग्जामिनेशन। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो आप मुझे अनअकैडमी के इस लिंक पर फॉलो कर सकते हो। ये लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये मेरा पर्सनल मेल आईडी, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन किया, और मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जब भी आपको मेरी ज़रूरत है। नाउ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, सी केयरफुली। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, देखेंगे ज़रा ध्यान से। सपोज हमारे पास कोई एक शाफ्ट है, लाइक दिस। सपोज दिस इज शाफ्ट, एंड इस शाफ्ट का ये एक्सिस हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और इधर दोस्तों मैं शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ लाइक दिस। सपोज एक शाफ्ट इस तरह से एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है। ठीक है फ्रेंड्स, ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन हो गया। नाउ दोस्तों, अगर इस शाफ्ट पे मैं इस तरह से एक एरो लगा दूं और यहां पे लिख दूं P, तो ये एक कंप्रेसिव एक्सियल कंप्रेसिव लोड को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इसी सेम लोड को मुझे इस डायग्राम में शो करना है, तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सेंटर पे एक ऐसे गोला बनाऊंगा और क्रॉस बना दूंगा और क्या लिख दूंगा, P लिख दूंगा। तो ये एक कंप्रेसिव लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहां पे डबल एरो लगा दिया लाइक दिस, now it will not the axial load, now this is representing torque। अब दोस्तों ये टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं टी। यानी सिंगल एरो कंप्रेसिव या टेंसाइल लोड हो सकता है, लेकिन अगर डबल एरो इस तरह से लगे हुए हैं तो इट विल रिप्रेजेंट द टॉर्क। तो टॉर्क का एक रिप्रेजेंटेशन है ना। अब दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, अगर ये टॉर्क बन गया तो दोस्तों मुझे अब इसको यहां से हटाना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता। अब ऑब्वियसली बात है, टॉर्क के लिए हम लोग एक आर्क लगाते हैं, तो एक आर्क से रिप्रेजेंट करूंगा मैं लाइक दिस। ऐसे टॉर्क लिखूंगा मैं, या अपोजिट भी हो सकता है। डायरेक्शन तो नहीं पता मुझे भाई, डायरेक्शन तो सिखाई नहीं मैंने भी आपको। तो डायरेक्शन देखनी, अब देखते हैं कि टॉर्क ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोस्तों इसके लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, राइट हैंड थंब रूल की, लाइक दिस। ये रहा आपका राइट हैंड। तो दोस्तों ये रही आपकी शाफ्ट जो मैंने अभी बनाई थी। दोबारा बना देता हूँ, मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे। ये बन गई साहब आपकी शाफ्ट। ये हो गया एक्सिस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लगाना है आपको, यहाँ पे लगाना है एक टॉर्क। और टॉर्क को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इस डबल एरो से। इट इज द टॉर्क टी। अब दोस्तों याद रखेंगे, जो अंगूठा होगा आपको इस तरह से राइट हैंड को लेना है अपने को, और जिस डायरेक्शन में एरो की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में आपको अंगूठे को रखना है। यानी अंगूठा विल बी सेम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरो। अंगूठा डायरेक्शन ऑफ एरो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ एरो। ये जो एरो है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इतना करने के बाद उंगलियां उंगलियां जो है आपकी, उन्हें हमेशा आपको डाउनवर्ड, नीचे की तरफ घुमाना है। हमेशा नीचे की तरफ घुमाना है। किधर घुमाना है, नीचे। मतलब सारा खेल अंगूठे का है। अंगूठा कहां लगाना है आपको, अंगूठा, अंगूठे की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होनी चाहिए जो हमारे इन एरोज की डायरेक्शन है। अब उसके बाद एक बार अंगूठा सेट हो गया, उसके बाद फिर उंगलियों को हमेशा डाउनवर्ड घुमाना है, नीचे की तरफ घुमाना है। तो दोस्तों ये ऐसे करके कुछ घुमा रहा है लाइक दिस, ऐसे करके ये नीचे की तरफ ऐसे करके ले जा रहा है। तो दोस्तों जो पिछला केस है उसमें टॉर्क किस तरह से है। अब इसी चीज को हम और करके क्या ले सकता हूं मैं, ये मैंने शाफ्ट बना ली फिर से।
और दोस्तों अब आप उस एरो को तो हटा दीजिए और इस तरह से एक टॉर्क लगा दीजिए लाइक दिस, क्योंकि उंगलियां किधर जा रही हैं, उंगलियां नीचे की तरफ जा रही हैं। देखिए ये रहा, उंगलियां हमेशा आपको नीचे ले जानी है लाइक दिस, तो इस तरह से ये घुमाएगा। यानी कि अब आप इसको अगर साइड से देखेंगे, साइड व्यू को देखेंगे, यहाँ से अपने अपने इसी हाथ को आप ऐसे करके देखेंगे, साइड से देखिए अपने इसी हाथ को, तो आप पाएंगे कि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है लाइक दिस। चेक करिए एक बार, उंगलियां किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही हैं। साइड से देखना पड़ेगा, साइड व्यू देखना पड़ेगा। अपने हाथ को एक बार, अंगूठा हो गया, अंगूठे को तो एक्सिस की तरफ कर दो, फिर उंगलियों को नीचे घुमाओ और साइड से चेक करो, ऐसे करके साइड व्यू चेक करो, तो आपकी उंगलियां कैसी जा रही होंगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रही है। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। यानी कि फाइनली ये दोस्तों क्या है, ये अंगूठे की डायरेक्शन हो गई, ये अंगूठे की डायरेक्शन होगी, उंगलियां हमेशा नीचे जाएंगी, नीचे का मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो फाइनली दोस्तों मैं यहाँ से इस वाले को हटा देता हूँ, इट विल बिकम द क्लॉकवाइज टॉर्क। अब अगर ऐसे ही एक दूसरा केस लेते हैं, सपोज दिस इज शाफ्ट, अब इस बार जो मैंने एरो लगाया है वो आउटवर्ड लगाया है लाइक दिस, नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग द टॉर्क, ये टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉर्क है, टी लिख दिया मैंने। अब अंगूठे की डायरेक्शन इधर हो गई, उंगलियां किधर जाएंगी, नीचे, उंगलियां हमेशा नीचे मूव करनी है आपको। तो बेटा चेक करिएगा आराम से, ये एक, इसको मैं अगर रिप्लेस करूं तो ये तो अंगूठे की डायरेक्शन फिक्स हो गई, उंगलियां किधर जा रही हैं, नीचे की तरफ, नीचे जाएंगी उंगलियां लाइक दिस। तो ये कैसा टॉर्क हो जाएगा दोस्तों, ये एक एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। कैसा टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन पर ये टॉर्क कैसा दिखाई देगा, शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन पर ये टॉर्क हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। सपोज दिस इज द शाफ्ट क्रॉस सेक्शन, तो ये शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन पे ये टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब लाइक दिस, ऐसे करके ये बन जाएगा टॉर्क टी। समझ गए दोस्तों। तो कुल मिला के ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल। एरो के डायरेक्शन में अंगूठा रख दीजिए, उंगलियों को नीचे घुमाइए, बात खत्म, अपने आप को डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये जो रिप्रेजेंटेशन है टॉर्क का ही रिप्रेजेंटेशन है, तो ऑलरेडी ये टॉर्क को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, बाकी जिन बच्चों को डिटेल्ड स्टडी करनी है, जिनको अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो वो लोग प्लस पे आ जाइए दोस्तों। अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे डिटेल्ड स्टडी होती है, रेगुलर स्टडी होती है, इस तरह के 10 मिनट के वीडियो नहीं होंगे वहाँ पे 2-2 घंटे डेली क्लासेस चलती है, और एक साथ सेवरल क्लासेस आर देयर। उसके लिए आपको एक पर्सनल गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी, किस फैकल्टी से क्या पढ़ें, कब पढ़ें। उसके लिए आप दोस्तों मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। इस कोड से आपको कई सारे फ़ायदे हैं, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाए, ये रहे। ये सारे बेनिफिट्स मैं आपको अपने कोड के थ्रू दूंगा दोस्तों। इसके अलावा आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और मोर और लेस दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करता है गाइडलाइन। मैं अपनी गाइडलाइन में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, और ये मेरा प्रॉमिस है कि आप अगर मुझे ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मूव यू अहेड। मैं आपको आगे ले जाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा, आपके साथ मैं खुद मेहनत करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जस्ट थिंक फॉर योर फ्यूचर, थिंक फॉर योर बेटरमेंट। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आज वाला, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये नया चैनल है हमारा इन10, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, आगे फ्यूचर में आपकी बहुत हेल्प करेगा चैनल ये। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, कोरोना से बच के रहिए। चलिए गाइस, थैंक यू।